सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ऋषि रामचरितम सत्यम महाजनो येन गता सपंथा। हम सच्चे ऋषि भक्त बन करके, सच्चे ईश्वर भक्त बन करके, सच्चे वेद के ज्ञान को आत्मसात करके जीवन का उत्थान करें। किसी भी स्थिति में हम चाहे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य काल में, विद्यार्थी काल में, छात्र काल में, विद्याध्ययन काल में हो, या आदर्श जीवन जीने के लिए सृष्टि और समष्टि का, जो व्यष्टि और समष्टि का कल्याण करने के लिए चाहे गृहस्थ में हो, चाहे वानप्रस्थ में हो अथवा संन्यास परंपरा में हो, हर प्रकार के क्षेत्रों में, हर प्रकार के कार्यों में हम दिव्यता और उत्तमता का ध्यान रखते हुए वेद के अनुकूल आचरण करने वाले बने। किसी भी स्तर से हम इस जीवन को जिएं, परंतु हमारे मूल में योग का, ज्ञान का, यज्ञ का आधार होना चाहिए। योग, यज्ञ और वेद का जो ज्ञान है वो सबसे महान है। इसलिए कहते हैं कि वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम कर्तव्य है। इस प्रकार से जो श्रेष्ठ हैं, जो अपने जीवन को बहुत उत्तमता से, बहुत दिव्यता से जीना चाहते हैं और जीते हैं, उनके मूल में वेद का ज्ञान होता है। क्योंकि संसार एक प्रांगण है और चारों ओर युद्ध ही युद्ध चल रहा है। हमारे अंदर भी एक अंतः स्थिति में हमारे अंदर भी एक युद्ध चल रहा है और बाहर भी युद्ध चल रहा है। इन युद्धों को कौन जीतता है? जो योग और युद्ध साथ साथ करता है, अर्थात समत्व में जीता हुआ, अपने इंद्रियों पर जो नियंत्रण रखता है, अपने प्रत्येक कार्यों को बड़ी बारीकी से करता है। जहां पर संयमित, मर्यादित, व्यवस्थित, अनुशासित कार्य होता है, वहां पर सर्वदा उत्थान ही उत्थान होता है, पतन नहीं होता है। वहां गिरावट नहीं होती है, वहां पर आरोहण होता है। वहां पर सदा आगे बढ़ने का कार्य होता है। पीछे मुड़ करके बार बार देखने वाले, बार बार अपने आप को पुरुषार्थ से बचाने वाले, अपने आप को इंद्रियासक्त बनाने वाले कभी भी इस पथ में श्रेष्ठता को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं ऋग्वेद के 129वें सूक्त का। यहाँ पर जो दूसरा मंत्र है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। प्रथम मंडल के 129वें सूक्त के दूसरे मंत्र को देख करके हमको बड़ा उत्साह और इससे प्रेरणा जो हमको मिल रही है, यह हमारे अंदर बनी रहे, ऐसी हमारी सबकी भावना होनी चाहिए। तो वेद मंत्र मैं पहले लिखता हूँ, फिर इस पर कुछ चर्चा आपके समक्ष करूँगा, कुछ निवेदन करूँगा। ओम स श्रुधि सश्रुधि यह स्म पृतनासु
पृतनासु कासु पृतनासु कासु चिद्दक्षाय 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 इंद्र भरहूतये इंद्र भरहूतये नृभिरसि ऋभिरसि प्रतूर्तये ऋभिः प्रतूर्तये ऋभिः यह शूरैः यह शूरैः श्वः सनिता यो विप्रैर्वाजं तरुता यो विप्रैर्वाजं तरुता तमीशानास तमीशानास इरंधत इरंधंत 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 वाजिनम
वृक्षमत्यम वृक्षमत्यम न वाजिनम। ओम साश्रुधि यह स्मा पृतनासु कासु चित्तक्षाय इंद्र भरहूतये नृभिरसि प्रतूर्तये नभिः नृभिः यह शूरैः स्वः सनिता यो विप्रैर्वाजं तरुता तमीशानास इरधन्त वाजिनं वृक्षमत्यम न वाजिनम। ओम साश्रुधीयः स्मा पृतनासु कासु चिद्दक्षाय इंद्रभरहूतये नृभिरसि प्रतूर्तये नृभिः यः शूरैः स्वः सनिता यो विप्रैर्वाजं तरुता तमीशानास इरधन्त वाजिनं वृक्षमत्यं न वाजिनम्। ओम साश्रुधीयः स्मा पृतनासु कासु चिद्दक्षाय इंद्रभरहूतये नृभिरसि प्रतूर्तये नृभिः यः शूरैः स्वः सनिता यो विप्रैर्वाजं तरुता तमीशानास इरधन्ता वाजिनं वृक्षमत्यं न वाजिनम्। भावार्थ इस प्रकार से है, हे इंद्र सर्वशक्तिमान प्रभो यदि परम ऐश्वर्य, जो सबसे ज्यादा ऐश्वर्यशाली है, जो हर प्रकार से अपने ऐश्वर्य को सबसे ऊंचा ही रखता है, संसार में उससे बड़ा कोई ऐश्वर्यशाली नहीं है। तो कहा कि हे इंद्र सर्वशक्तिमान प्रभो, यह जो आप पृतनासु कासुचित जिन किसी भी या किन्हीं भी संग्रामों में दक्षाय स्म हमारी जो वृद्धि करने वाले हैं, सह वे आप श्रुधि हमारी पुकार को सुनिए। हे प्रभो, आप नृभिः अपने को उन्नति पथ पर ले चलने वाले लोगों से भरहूतये, भर संग्राम को कहते हैं, इसलिए संग्राम में पुकारने के लिए असी होते हैं। परमात्मा हर प्रकार का सामर्थ्य देता है संग्राम में, इस प्रांगण में, इस संसार में। यह एक प्रकार का संग्राम ही है, संसार संग्राम की भांति है, जीवन संघर्ष है। और इस संघर्ष में कौन विजयी होता है? जो प्रभु को पुकारते हैं, जो प्रभु की शक्ति से अपने को आप्लावित करते हैं, अपने को अभिसिंचित करते हैं, अभिषिक्त करते हैं। ऐसे भक्त ही, ऐसे श्रद्धालु ही, ऐसे इंद्रिय संयमन में जो अपने जीवन को चलाते हैं, ऐसे संयमित मर्यादित जीवन जीने वाले प्रभु के भक्त ही संग्राम को जीत पाते हैं। तो ये कहा कि उनके द्वारा आप पुकारे जाते हैं। काम क्रोध आदि वासनाओं के साथ चलने वाले संग्राम में गतिशील पुरुष प्रभु को ही पुकारते हैं, उन्हीं को पुकारा करते हैं। प्रभु की सहायता से ही इन शत्रुओं को जीतने वाला होता है। ये प्रभु आप ही नृभिः इन प्रगतिशाली पुरुषों द्वारा प्रतूर्तये काम क्रोध आदि के संहार के लिए होते हैं। अर्थात प्रभु का यदि हम चिंतन करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं,
योग प्राणायाम का अनुष्ठान करते हैं, योगमय जीवन को जीते हैं, योग विद्या को आत्मसात करके यदि हम अपने कार्यों को, कर्मों को करते हैं तो हम इन संघर्षों में बच जाते हैं। हम इन संघर्षों में, संसार के संघर्षों में, आपसी संघर्षों में, अंदर के संघर्षों में विजयी हो जाते हैं। काम क्रोध की, लोभ की भावना जो होती है वो हमको बार बार पतित करती है, गिराती है, हमको विचलित करती है। लेकिन जो प्रभु का भक्त होगा, जो परमात्मा के ऊपर अटूट विश्वास रखता है और अपने कर्मों के ऊपर अटूट विश्वास रखता है, बिना फल की इच्छा किए हुए ही अपने कर्तव्यों को जो ज्ञान पूर्वक निभाता है, वह भक्त वास्तव में विजयी होता है इस संसार के और इस शरीर के अंदर चलने वाले संघर्षों में। इस जगत का जो संघर्ष है और इस जीवन, इस शरीर का जो संघर्ष है, हम उसमें विजयी होते हैं। इसलिए कहा है कि निर्भीक प्रगतिशील पुरुष जो धीर गंभीर विद्वान होते हैं, वो कभी भी गलत रास्ते पर न जा करके, गलत लोगों के संपर्क में ना करके, उस प्रभु का संपर्क उनको सबसे प्रिय होता है और वही इस संग्राम को जीतने वाले होते हैं। कहा कि यह जो प्रभु सूरई ही शूरवीरों के द्वारा स्वर्ग को सनिता प्राप्त कराने वाले होते हैं। शूरवीरों से हम में शक्ति की भावना भर के हमें युद्ध वीरता से ऊपर उठाते हैं और युद्ध में अपरांग मुक्ता के द्वारा हमें स्वर्ग प्राप्त कराते हैं। यह जो प्रभु विप्रयी ही जानियों के द्वारा वाजम तरुता हमें शक्ति देने वाले हैं, वे तरण दान अर्थात जो ज्ञानी पुरुष ज्ञान प्रकाश के द्वारा हमें विषय अंधकार से बाहर करते हैं। हम विषयों से बचते हैं क्योंकि विषय ही हमारे लिए बहुत बड़े संघर्ष का कारण बन जाते हैं। हमको लोभ की वृत्ति यदि आ गई तो लोभ चाहे वस्तु में हो, चाहे व्यक्ति में हो, चाहे स्थान में हो, धन संपदा में हो, यश कीर्ति में हो, तो थोड़ी थोड़ी बातों में हम संघर्ष करने लगते हैं और अपने ही जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में स्वयं दुख पाते हैं और दूसरों को भी दुख देते हैं। तो कहा है कि ज्ञान के प्रकाश के द्वारा हमें विषय अंधकार से ऊपर उठाते हैं और हमें शक्ति को नष्ट करने से बचा करके, शक्ति को पुष्ट करके अपने जीवन को संतुष्ट और इस जगत को संतुष्ट करने का सामर्थ्य देते हैं। अतः शरीर का और इस संसार का जो साधन रूप में हम प्रयोग करते हैं, उसमें भी बहुत संघर्ष है। उसमें भी संघर्ष को जो विजय में बदल देता है, अर्थात संघर्ष करता करता संयमित होकर के ईश्वर की भक्ति करता है, वो उसकी शक्ति से ओतप्रोत हो जाता है और इस संसार के, इस शरीर के अंदर के जो शत्रु हैं उनसे वो जीत जाता है, उन पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहा कि तम उस शूर के द्वारा स्वर्ग तथा ज्ञानियों के द्वारा शक्ति देने वाले प्रभु को ईशानासह अपनी इंद्रियों व मन के स्वामी बनने वाले लोग ही इरंधता उपासित करते हैं। जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं वही व्यक्ति आगे चल करके विजयी होते हैं। जो इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, जिनका अपने मन पर नियंत्रण नहीं, अपने तन पर नियंत्रण नहीं है, वो संसार के और शरीर के संघर्षों में कभी भी विजय को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए संसार और शरीर के अंदर जो संघर्ष है, उन संघर्षों का एक ही उपाय है जीतने का, कि अपने आप हम अपनी इंद्रियों के स्वामी बन जाएं, इंद्रियों के दास न बने। क्योंकि के शत्रुवा संति निज इंद्रियाणी तानेओ मित्राणी जितानी यानी, संसार के जो शत्रु हैं हो सकता है वो आपके ऊपर दया कर दें, आपको बचा दें, उनका प्रहार हो सकता है चूक हो जाए उनसे, लेकिन अंदर का जो शत्रु है वो जब जब वातावरण मिलेगा, जब जब आलंबन मिलेगा, तब तब आपको धराशायी करेगा, तब तब आपको गिराएगा। रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि का जो यह इंद्रियों का आसक्तिकरण है,
ये हमको कभी छोड़ता नहीं है। जैसे ही सुंदर सुंदर रूप हम देखते हैं, रस या हम कोई भी दृश्य देखते हैं तो हमारी इंद्रियां पर बस उसकी ओर आकर्षित होती हैं, और हमको कितने वर्षों की तपस्याएं, वर्षों का संयम टूट जाता है और व्यक्ति धराशायी हो जाता है। उसका धैर्य जब छूट जाता है तो व्यक्ति कभी भी उठ नहीं पाता है, उसको वर्षों फिर लग जाते हैं। तो हम प्रभु की भक्ति के द्वारा अपनी इंद्रियों का, अपने मन का संयमन करने वाले बने और इरंधता उपासित करते हैं। ईशान की, उस ईश्वर की उपासना, प्रभु का जो उपासक बनता है वह हम उस प्रभु को उपासते हैं जो वाजिनम, प्रशस्त शक्तियों वाले हैं, पृक्षम, सब के साथ संपर्क वाले हैं, सर्वव्यापक है, और वाजिनम, अंत्यम ना, एक शक्तिशाली घोड़े के समान है। जैसे एक शक्तिशाली घोड़ा खूब गति वाला होता है, हमें लक्ष्य स्थान तक पहुंचा देता है, उसी प्रकार से प्रभु का आश्रय करके एक भक्त सर्वत्र विजयी होता है। अशुंग व्याप्तौ, जो मार्ग को जल्दी व्याप्त कर लेता है, मार्ग को जल्दी प्राप्त करा देता है, लक्ष्य को प्राप्त करा देता है। तो संसार में सबसे ज्यादा जो सुगमता से लक्ष्य को प्राप्त कराने वाले हैं वो परमपिता परमेश्वर हैं। प्रभु की सहायता से हम संग्रामों में विजयी हों, प्रभु की हमें शूरता की भावना व भक्ति से शक्ति को हमारे अंदर भरते हैं। हम इंद्रियों, मन, बुद्धि के ईशान बन करके, उसके सच्चे स्वामी बन करके इस जीवन को अच्छी प्रकार से जीने वाले बनते हैं। संघर्ष तो आएंगे जीवन में, लेकिन घबराना नहीं। एक पल के लिए भी हम यदि चूक जाते हैं तो जीवन हमारा अंधकारमय हो जाता है। तो जीवन संघर्ष है, इसको संयमित होकर के जिएं तो सफलता जरूर मिलती है, क्योंकि उस प्रभु की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। हम जितना भी उसको स्मरण करें, जितना भी उसकी आज्ञा में चलाएं, उतना ही कम है। सदा सर्वदा उत्तमता से जीवन को जीने वाले बने, क्योंकि वो उसकी मेहरबानी हमारे ऊपर सदा बनी रहती है। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ मैं सिर को झुकाने के काबिल नहीं हूँ। यमाना की दाता हो तुम कुल जहां के, यमाना की दाता हो कुल जहां के, मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आके, मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आके। जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, मैं उसी को उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी। कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना, कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जमाने की चाहत में खुद को मिटाया, तेरा नाम हरगिज जुबा पे न आया। जमाने की चाहत में खुद को मिटाया, तेरा नाम हरगिज जुबा पे न आया।
गुनहगार हूँ मैं, सजावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, सजावार हूँ मैं, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। यही मांगता हूँ सिर को झुका लूं, यही मांगता हूँ सिर को झुका लूं, तेरा दीद एक बार जी भर के पालूं। सिवा दिल के टुकड़े के ऐ मेरे मालिक, सिवा दिल के टुकड़े के ऐ मेरे मालिक, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं सिर को झुकाने के काबिल नहीं हूँ, मैं सिर को उठाने के काबिल नहीं हूँ। तो उस परमात्मा की हम मेहरबानी का सदा सर्वदा उत्थान करें, उस मेहरबानी को हम अनुभव करें कि वो कितना हमको देता है। अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर संयम करके अपने व्यवहार को, अपनी वाणी और संस्कार को अच्छा करें। ओम शांति शांति शांति।